लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद प्यारे साथियों, नीरज आईएएस में आप सभी का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ का जो ब्रह्मास्त्र बैच है। अब तक जो है हमने, यानी कि ये जो 5 जनवरी से आपका प्रारंभ हो चुका है, इसमें हम लोगों ने अब तक 2 क्लासें कर लिया है। यह आज आपकी जो है तीसरी डेमो क्लास होने वाली है। मैंने आपसे कहा था कि आप 3-4 कक्षाएं जो है 3-4 क्लासें लीजिए, देखिए, फिर उसके बाद बताइए। अगर आपको अच्छा ना लगे तो बेझिझक आप बता दीजिए कि अच्छा नहीं लग रहा है, आप मत पढ़ाइए। तो देरी न करते हुए आइए शुरू करते हैं अपनी इस परिचर्चा को। देखो, हम लोगों ने इतिहास विषय से शुरुआत किया था। इतिहास विषय में हम लोगों ने देखा था कि इतिहास के कुछ कालखंड, जिसमें हमने प्राक ऐतिहास या प्रागैतिहासिक काल को देखा था, जिसके अंतर्गत हमने पाषाण काल को पाया। तो देखो कैसे एक दूसरे टॉपिक जो हैं, कैसे कैसे जो अलग अलग टॉपिक हैं एक दूसरे से किस प्रकार जो हैं जुड़े हैं। तो देखो, वहां हमने प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल को देखा। अब पाषाण काल यहां हम पढ़ेंगे। अब इसी पाषाण काल में हमें देखने को मिलेगा कि जो हमने कल की क्लास में मानव का उद्भव और विकास पढ़ा था, उसका क्या जुड़ाव है, उसका क्या मिलाप है इस पाषाण काल की श्रृंखला से। देखिए, ये क्लासें जो हैं, आप जितनी भी जगह इतिहास पढ़े होंगे, उन इतिहास की पढ़ाई से और इस इतिहास की पढ़ाई से क्लासें जो हैं आपकी, काफी जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले पाषाण काल के विषय में हम जानेंगे, तो सबसे पहले उसका परिचय जानेंगे और परिचय जानने के बाद फिर हम उसका विभाजन देखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम इसका परिचय देखते हैं, पाषाण काल का जो परिचय है। तो पाषाण काल का जो परिचय है, हम लोग 1-2 लाइन में आराम से इसे लिख सकते हैं। यानी कि पाषाण काल, पाषाण से ही आपको यह समझ आ जाना चाहिए, पाषाण यानी पत्थर का काल। पाषाण यानी पत्थर का समय, पत्थर का युग, पत्थर के निर्माण कार्य, पत्थर की वस्तुएं, धातुएं, इसका सीधा सीधा और साफ साफ मतलब यही निकल के आता है कि पाषाण काल यानी कि पत्थर का समय, पत्थर का युग। तो इसकी परिभाषा या परिचय हम कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे कि जिस कालखंड की जानकारी, जिस कालखंड की जानकारी, जिस कालखंड की जानकारी, लिखिएगा आप भी साथ साथ, जिस कालखंड की जानकारी, जिस कालखंड की जानकारी हमें उसके पाषाण उपकरणों से प्राप्त हो, पाषाण उपकरणों से प्राप्त हो, पाषाण उपकरणों से प्राप्त हो, उसे हम पाषाण काल कहेंगे। देखो, इसकी सीधी
और साफ सुथरी परिभाषा जो होनी चाहिए वह यही होनी चाहिए। इसकी साफ सुथरी परिभाषा जो होनी चाहिए वह आपकी यही होनी चाहिए कि जिस कालखंड की जानकारी, यानी कि जिस समय जिस कालखंड को हम जान रहे हैं तो किस आधार पर जान रहे हैं, तो उसके जो पत्थर के उपकरण बनाए गए हैं यानी औजार हथियार वगैरह बनाए गए हैं, उसी के आधार पर हम यह पता करते हैं कि यह जो काल था वह पाषाण काल था, यानी कि पत्थर का समय था। इस युग के जो मानव थे वह धातु रूप में जो है पत्थर को प्रयोग करते थे, पत्थर से वह लोग हथियार वगैरह बनाते थे, उनका जीवन वगैरह जो था घुमंतु था। जिस कालखंड की जानकारी हमें उसके पाषाण या पत्थर के उपकरणों से प्राप्त हो उसे ही हम लोग पाषाण काल कहते हैं, उसे ही हम लोग पाषाण काल कहेंगे। आशा करता हूं इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि हमने अब तक जो है पाषाण काल का परिचय जो है जान लिया। अब इसके परिचय के बाद हम लोग देखेंगे कि इसका जो है काल विभाजन, इसका काल विभाजन जो है हम लोग निम्न चरणों में करेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे पाषाण काल, पाषाण काल को जब हम विभाजित करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जब पूरा पाषाण काल को हम फिर 3 भागों में बांटेंगे तो उसमें हम निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल देखेंगे। इसी पूरा पाषाण काल के जो विविध उपखंड हैं, इसी के अंतर्गत हमारा जो मानव का उद्भव और विकास हुआ है वह चीजें आप जान लेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका विभाजन। देखिए पाषाण काल को जो है हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पाषाण काल को हम लिख लीजिए एक लाइन, पाषाण काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। ये चीजें जब आप लिख लेते हो तो इसके बाद आपको जो लिखना है वह है इसका टाइम पीरियड, यानी कि पूरा पाषाण काल जो है कब से कब तक चलता है, मध्य पाषाण काल जो है कब से कब तक चलता है, और जो आपका ये नवपाषाण काल है यह जो है कब से कब तक चलता है। तो देखिए 60 लाख साल पहले से जो है 60 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12 या 10,000 साल पहले तक यह आपका पूरा पाषाण काल टाइम लाइन चलता है, यानी कि समय चलता रहता है। यहां देखिए 12 या 10 का जो आशय है, यहां कुछ इतिहासकार जो है उनमें आपस में जो है इतिहासकार लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। ठीक है, आपस में कहते हैं नहीं इसका टाइम पीरियड जो है ये नहीं ये वाला होना चाहिए। तो आपस में इतिहासकार एक फैक्ट इधर से मारेगा, एक इतिहासकार दूसर का उधर से एक फैक्ट मारेगा, नहीं हमारा फैक्ट जो है सही है, तुम्हारा फैक्ट जो है गलत है। तो इतिहासकार आपस में लड़ जाएगा, और जहां इतिहासकार आपस में लड़ते हैं, जहां क्लियर डेट नहीं मिलती है, वहां से जो है क्वेश्चन पूछने की संभावना ना के बराबर रहती है। यह इतिहास की खास प्रवृत्ति है। तो देखो 60 लाख से लेकर जो है 12 या 10,000 साल तक जो है वर्ष पहले तक पूरा पाषाण कालीन जीवन दशा चलती है। फिर उसके बाद यहां आप चाहे 12 कर लीजिएगा चाहे 10 कर लीजिएगा, 10,000 से लेकर 6,000 BC तक आपका मध्य पाषाण काल चलता है। 10,000 से लेकर 6,000 BC तक आपका मध्य पाषाण कालीन जीवन दशा चलता है। उसके बाद देखो नवपाषाण काल फिर आता है आपका, यह चलता है आपका 6,000 से लेकर 1,000 BC तक। BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, BC यानी कि ईसा पूर्व,
और ईसवी यानी कि एडी जो है आपका ईसवी है, बीसी यानी कि ईसा पूर्व। ठीक है, यानी कि 6000 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक नव पाषाण कालीन समाज या जीवन दशा आपका चलता रहता है। जब हम इसको इतना कर लेते हैं तो देखिए आज की चर्चा में जो है, आज की क्लास में जो है हम लोग केवल और केवल जो है पूरा पाषाण काल के विषय में पढ़ेंगे। अगली क्लास जब होगी तो आपका केवल और केवल मध्य पाषाण काल पर होगा, और अगली जब क्लास होगी तो आपका नव पाषाण काल से होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर इसके अलावा जो भी चीजें आपकी बच जाती हैं वह आपको PYQ के माध्यम से हल करा दिया जाएगा आपका जब परीक्षा समीप आएगा उस टाइम। यानी कि एक एक टॉपिक, एक एक खंड से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको अगर यहां पढ़ाने में जो चीज छूट जाएगा वह हम लोग वहां से कंप्लीट जो है कर लेंगे। तो ये हो गया। अब आज की चर्चा में जो है हम लोग केवल और केवल जो है पूरा पाषाण काल के विषय में जानकारी लेंगे। अब देखो पूरा पाषाण काल ये है आपका, पूरा पाषाण काल को जो है हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। यानी कि पूरा पाषाण काल को जो है 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो है आपका यह हो जाता है निम्न पूरा पाषाण काल, और दूसरा आपका हो जाता है मध्य पूरा पाषाण काल। फिर आपका यहाँ तीसरा जो रहेगा वह रहेगा उच्च पूरा पाषाण काल। अब देखो जैसे ही आपको ये चीजें पता चल गई उसके बाद देखो 60 लाख से लेकर 1 लाख साल पहले तक निम्न पूरा पाषाण कालीन जीवन चलता रहता है। फिर मध्य पूरा पाषाण कालीन जीवन जो है आपका 1 लाख से जो है 34,000 वर्ष पहले तक चलता है। फिर उच्च पूरा पाषाण काल का जो समय है आपका ये 34,000 से लेकर 12 या 10,000 साल पहले तक यानी BC तक इसका समय या टाइमलाइन चलता रहता है। ठीक है, इतना आप कर लेते हैं। आशा करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। जब आप इतना समझ लेते हैं तो यही एक चीज आपको और जाननी है। वह क्या चीज है जो आपको और जाननी है? कल की क्लास में हम लोगों ने मानव का उद्भव और विकास पढ़ा था। तो उसमें हम लोगों ने क्रम देखा था। पहला रामापिथेकस देखा था, दूसरा ऑस्ट्रेलोपिथेकस देखा था, तीसरा हमने होमो इरेक्टस देखा था, चौथा निएंडरथल देखा था, और पांचवा जो है हमने होमो सेपियंस देखा था। ठीक है, तो देखो पहला मानव आपको छोड़ देना है। ठीक है, पहला वाला जो मानव हुआ था उसको हमें जो है छोड़ देना है। पहला वाला जो मानव हुआ था उसको जो है हमें छोड़ देना है। उसको जो है हमें छोड़ देना है। तब हमें क्या करना है? हमें लिखना है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो गया, और उसके बाद यही आपका हो जाएगा होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस। देखिए यहां आप इन दोनों को लिखिएगा। उसके बाद जो आपका चौथा मानव था वह था निएंडरथल। और आपका जो पांचवा मानव था वह था होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। देखो कल हमने 5 टाइप के मानवों को पढ़ा था, जो कि पहला हमें छोड़ देना है वह इसके पहले हो चुका था, वो भी बाहरी किसी देश में। ठीक है, यानी कि 60 लाख वर्ष पुराना से पहले वो था आपका रामा
पिथेकस। ठीक है, रामापिथेकस जो है 60 लाख वर्ष पहले का भी पुराना वो था, तो उसको हमें छोड़ देना है। तो यहां देखिए निम्न पूरा पाषाण काल में जो है आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो इरेक्टस मानव जो है मिला या इसकी उत्पत्ति हुई। तो इसकी उत्पत्ति जो है कब हो रही है, तो निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत ऑस्ट्रेलोपिथेकस आ रहा है और होमो इरेक्टस आ रहा है। निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस आ रहा है, होमो इरेक्टस आ रहा है। अब आपको यहाँ क्या जानकारी मिल गई कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो इरेक्टस जो है यह 60 लाख से 1 लाख साल पुराना है। अगर मैं यही चीज वहीं बार बार लिखाता तो फैक्ट वाला बोझा हो जाता, लेकिन जैसे ही अब मैं इसका जो है निम्न पूरा पाषाण काल का जो डेट लिखाया हूं मैंने, यानी कि जिसके लिए मैंने डेट लिखाया हूं इसी के लिए लिखाया, नहीं तो डेट की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब देखो जैसे ही आपने इसको पढ़ा कि निम्न पूरा पाषाण काल का जो ये मानव है ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है और होमो इरेक्टस है, उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल में आपका नियंडरथल मानव उत्पन्न होता है। ठीक है, यह जो है 1 लाख से जो है 34,000 वर्ष पुराना है। फिर देखो होमोसेपियंस जो मानव अस्तित्व में आता है कब से आता है, तो 34,000 से 12,000 वर्ष पुराना है, और इसका जो है उद्भव जो है उच्च पूरा पाषाण काल से होता है। ठीक है, यानी कि उच्च पूरा पाषाण काल में जो है मानव का उद्भव होमोसेपियंस के रूप में हो चुका था, यानी विकास हो चुका था। तो आपको यहां डेट मिल गई कि होमोसेपियंस मानव जो है 34,000 से लेकर 12,000 साल पुराना है, 12,000 BC तक इसका DOB है, यानी कि इसकी उत्पत्ति जो है इस पीरियड में हुई है उच्च पूरा पाषाण काल में। तो इसका टाइमलाइन जो है यही हो जाएगा। तो यह होती है पढ़ाई करने की सही रणनीति, यह होती है फैक्ट आदि को कम करना। अब देखो अब आपको क्या करना है कि ये वाली जो विशेषता थी इसके मानो इस वाले मानव की विशेषता जो जो मैंने लिखाई थी आपको, यह आपके निम्न पूरा पाषाण काल में पाई जाएगी। इसकी जो जो विशेषता थी, ठीक है, जो जो इसने जो है कुछ पत्थर के उपकरणों का विकास किया, तो कहां कर रहा है, निम्न पूरा पाषाण काल में। अब आपको एक चीज और मिल गया कि निम्न पूरा पाषाण काल में जो है कुछ पत्थर के उपकरणों का जो है विकास हुआ। ये वाला मानव जो है प्रथम बार जो है आग का उपयोग करता है, यानी आग जलाना सीखता है और उसका नियंत्रित उपयोग भी सीखता है। तो आग की खोज सबसे पहले कहां होगी, निम्न पूरा पाषाण काल में। जो आप हजार फैक्ट रटते रहते हो, वह हजार फैक्ट रटने की जो है प्रक्रिया को मैंने समाप्त कर दिया। यानी कि अब रटना नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाना है, और दिमाग लगाकर आपको कैसे जो है कम चीजें आपको कर देना है। तो जैसे ही देखो इसने आग की खोज की थी, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि निम्न पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो इसने जो है पहली बार, ठीक है, पहली बार ये वाला जो मानव है यह पहली बार जो है सीधा खड़ा हो जाता है। ठीक है, ये वाला जो मानव है 2 पैरों पर खड़ा तो हो जाता है लेकिन झुककर चलता था। ये वाला जो मानव है आपका पहली बार सीधा खड़ा हो गया था। तो वह कौन सा मानव था जो पहली बार सीधा खड़ा हुआ, और वह किस पीरियड में आया, तो निम्न पूरा पाषाण काल में आ रहा है। सीधा सीधा दिमाग लगाओ बस। फैक्ट जो आप रटते रहते हो, जो रटंतु वाला जो आपका किताब वगैरह लिखा जाता है, उस किताब को बाइकाट यहाँ कीजिए और इस तरीके से पढ़ाई कीजिए, इस तरीके से चीजों को अप्लाई कीजिए, तब देखिए आपकी परीक्षा जो है वो तो बेहतर होगी ही, और आपका जो दिमाग है ये भी खुल जाएगा। और इसके विषय में मैंने बताया था कि इसी मानव ने जो है प्रथम बार जो गुफाएं हैं उसमें जो है आवास बनाना प्रारंभ किया। अब देखो जैसे ही पता चला इसने आवास बनाया, तो आपसे पूछा जाए कि किस कालखंड में जो है मनुष्य आवास वगैरह में रहता था, यानी कि पत्थर के, यानी कि गुफाओं वगैरह में जो है किसने घर बनाया, तो आप जैसे ही निम्न पूरा पाषाण काल में जाओ ये आ जाएगा। सीधी बात, रटना है ये नहीं, कुछ भी नहीं रटना है। ठीक है,
ये चीजें हो गई। इसके विषय में मैंने कुछ और भी बताया रहा होगा, जो बताया रहा होगा वो चीजें इसके पूरे कालखंड में जो है अप्लाई होंगी। जैसे देखो, पूरा पाषाण काल का जो समाज है वह घुमंतु जीवन है, खाना बदोश है। लोग इधर उधर जा जाके जो है शिकार वगैरह कर रहे हैं, कहीं कहीं कुछ मिल गया तो उसको खा ले रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, पतंचा चढ़ा रहे हैं, अपनी लकड़ी वगैरह की धनुष बना बना के पत्थर के उपकरणों से मार रहे हैं और लाला पका के खा रहे हैं। तो जैसे ही उसका समाज रहेगा, जैसे उसका समाज रहेगा तो वह चीजें जो है यहाँ पर्टिकुलर पूरे एरियाज में आपको देखने को मिलेंगी पूरा पाषाण काल के अंदर। जब देखो घुमंतु जीवन है तो ये सब क्या पहिया ये बनाएंगे? घुमंतु जीवन है। अगर देखो जीवन जो है यहाँ का घुमंतु है, खाना बदोश है, तो यहाँ पूरे कालखंड में जो है आपको यही चीजें देखने को मिलेंगी, है ना। घुमंतु जीवन है। आप समझने की पॉइंट को ध्यान दीजिए कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। अगर देखो कहीं का समाज जो है घुमंतु जीवन जी रहा है, खाना बदोश है, वह जगह जगह जाकर अपना बस रहा है, बसने के बाद वहां घास वगैरह साफ कर रहा है, उसके बाद वहां पोखरा वगैरह ढूंढ रहा है, उसके बाद जानवर जहां मिल रहे हैं वहां जा रहा है, जानवरों की खोज में जा रहा है, तो वह जो समाज है वह पूरे में अप्लाई होगा। इसका जितना भी सामाजिक डायमेंशन है, जैसे इसका समाज है, जीवन दशा है, वह पूरा इस पे जो है अप्लाई होगा। यानी कि पूरे का जो आप देखेंगे, आपको मास्टर लोग क्या करेंगे, यहां भी आपको बताएंगे कि यहाँ का जो है घुमंतु जीवन था, यहां भी बताएंगे घुमंतु जीवन था, यहां भी बताएंगे घुमंतु जीवन था। ई वाला मानव पढ़ाएंगे, यहाँ भी घुमंतु, ये मानव घुमंतु था। ये मानव पढ़ाएंगे तो ये भी मानव घुमंतु था, ये भी मानव घुमंतु था, ये भी मानव घुमंतु था। इसी घुमंतु के चक्कर में ही आपका देखोगे एक पन्ना भर गया। लेकिन क्या जरूरत है, एक लाइन पढ़ो पूरे पे ही अप्लाई कर डालो। ये होती है पढ़ाई करने की असली तकनीक, जो कि प्राय यूट्यूब की दुनिया में ये सब चीजें नहीं बताई जाती हैं। आपको पैसा देना पड़ता है, पैसा पेमेंट करना पड़ता है, तब जाके चीजें बताई जाती हैं। फिर उसके बाद इस मानव के विषय में वहां कल वाली क्लास में इसके विषय में एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि ये वाला जो मानव है नियंडरथल, इसने जो है प्रथम बार यानी पहली बार जो है नौकाओं का विकास किया और कलाओं का विकास किया, इस वाले मानव ने। ठीक है। अब देखो जैसे ही आपको पता चलेगा कि नौकाओं का विकास कब हुआ, तो आप कहोगे पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में किसके माध्यम से, तो मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल में कौन कर रहा है, तो ये वाला कर रहा है। ये वाला कर रहा है तो किस टाइम पीरियड में कर रहा है, तो 1,00,000 से 34,000। सीधी सीधी बात, बस आपको समझ आनी चाहिए, बस सीधी बात। और मैंने आपको यह भी बताया था इसका और इस वाले का जो है शारीरिक संरचना वगैरह सब समान था। ठीक है, रटने की कोई जरूरत ही नहीं, बस थोड़ी सा दिमाग लगाना है। बोलो समझ में आया कि नहीं। फिर उसके बाद यहां देखो मैंने होमोसेपियंस के बारे में बताया था। देखिए आपसे क्वेश्चन मान लो पूछे कि किसके समय में जो है गर्दन का विकास हुआ, तो इसके समय में विकास हो रहा है। मान लो आपसे ये डेट पूछ ले तो किस समय में जो है मानव का गर्दन विकसित हुआ, तो आप 34 से 12,000 लंबा लंबा डेट याद रखे रहिए, बस उठा के फेंक दीजिए ये। और होमोसेपियंस मानव कब अस्तित्व में आ रहा है, उच्च पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत 34,000 से 12,000 ईसा पूर्व तक, पूर्व के काल में ये रहा आपका। तो इस तरीके से पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर है, ना तो आपको ज्यादा लिखना पड़ा, ना तो ज्यादा आपको कुछ करना पड़ा। तो ये होती है पढ़ाई की असली रणनीति, असली तकनीक। यही अगर और भी आप मार्केट में जाओगे तो बहुत सारा कुछ बता देंगे आपको, इतना बता देंगे, इतना बता देंगे कि आपका जो है दिमाग ओवरलैप हो जाएगा, चीजें आपके ऊपर से ऐसे ऐसे उड़ने लगेंगी, इस तरीके का। तो ये हो गया। आशा करता हूं ये चीजें आपको जो है समझ में आ गई होंगी कि कैसे हमने थोड़ी सी ही चर्चाओं में जो है काफी कुछ जो है हजारों हजार फैक्ट जो आप रटते रहते हो, उन हजारों हजार फैक्ट को हमने कम कर दिया। आप देखो रटते रहोगे आग की खोज यहाँ हुई, यहाँ हुई, इस मानव ने किया, ऐसे किया, वैसे किया, कहाँ किया, कैसे किया, सब रटते रहते हो। लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि ये वाला जो मानव है इसने आग की खोज की, आप यहाँ सबको देख ले रहे हो, आराम से बात ही खत्म।
इसलिए मैंने वहां इनका टाइम वगैरह नहीं लिखाया, नहीं तो यही टाइम जो है यहाँ भी लिखा था, यही टाइम यहाँ लिखा था, यही टाइम यहाँ लिखा था, यही टाइम यहाँ लिखा था। आप पूरा पाषाण काल भी पढ़ते, फिर ये भी टाइम देखते, तो इस तरीके से जो है टाइम आपके पास हो जाता। तो इस तरीके से जो है आपको चीजों की जो है पढ़ाई करनी है, चीजों को आपको देखना है। आशा करता हूं आपको इतना समझाने के बाद समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो इस मानव की विशेषता है वह उसके कालखंड वगैरह में भी पाई जाएगी। तो आशा करता हूं समझ गए होंगे आप। जो मानव की विशेषता है और जो समाज की विशेषता है, समाज की विशेषता भी इसमें पाई जाएगी, मानव की विशेषता भी इसमें पाई जाएगी। तो इस तरीके से चीजों को पढ़िए। काहे को आप ढेर सारा बोरा वगैरह भरने लगते हैं, फैक्ट 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 ठूस ठूस के भरो अपने नोट्स में फैक्ट, ई वाला पूछा जाएगा, वो वाला पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन कभी कभी जो है कुछ गंदे मास्टर जो है, गंदे एग्जामिनर जो है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अभी देखो जैसे बीपीएससी वाला पेपर हुआ दोबारा री एग्जाम, तो उसमें इस लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन। और जो उसके पहले पूछा था वो काफी हार्ड क्वेश्चन पूछा था। तो इससे क्या होगी, अराजकता ही तो जन्म लेगी। यानी कि जिस बच्चे ने पहले पेपर दिया उसका भविष्य जो है तबाह हो जाएगा, और जिसने बाद में दिया वो तो अपना जाके इंटरव्यू वगैरह देगा। तो इस तरीके से है। आगे जब बढ़ेंगे हम, अब देखो पूरा पाषाण कालीन स्थल, आप जो है बहुत सारा स्थल रटते रहते हो, मास्टर आके रटाता भी रहता है। जैसे भीमबेटका हुआ तो मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ, कौन सा जिला था, कौन सा गांव था, गांव में भी केकर घर था, कौन जगह था, सारा आप रटने लगते हो। क्या जरूरत है फालतू रटने की। एग्जाम में सीधा सीधा इन पे अपना दे देगा, राज्य दे देगा या अपना स्थल दे देगा, क्रम से जमाने के लिए बोल देगा आपसे, या इसके खोजकर्ताओं के बारे में। तो मैंने आपसे कहा था जो चीजें यहाँ छूट रही हैं वह मैं जब आपकी परीक्षा समीप आएगी तो मैं पी वाई क्यों हल कराऊंगा, उसी के माध्यम से जो सारी चीजें मुझे लगेगा छूटी हुई हैं उन सारी चीजों को मैं कवर अप कर लूंगा। तो देखिए इसके स्थलों की जब हम बात करेंगे तो वहां हम पाएंगे भीम बेटका, हुसंगी, कुरनूल की गुफाएं। अब जो आपका भीम बेटका है, यह भीम बेटका आपका मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में है। इतना आपको जानकारी ले लेना है, बस इससे आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपकी देखो हुसंगी है और कुरनूल की गुफाएं हैं। यह आपका जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे पाया गया, या तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। अब एक खास बात इसमें आपको क्या जानना है कि ये जो है पूरा पाषाणिक स्थल है। अब आप यह सोचो कि जब पूरा पाषाण कालीन स्थल है ये, और वहां का जो जीवन दशा है, समाज है, वहां घुमंतु जीवन है, तो उसके स्थलों में पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी? कहोगे हाँ पाई जाएगी। तो जितने भी आपको पूरा यानी कि पूरा पाषाण काल से जुड़े स्थल हैं उसमें जो है आपको समाज जो है घुमंतु जीवन लिखना है और खाना बदोश लिखना है। यानी कि लोग जो थे वहां के जो इंसान थे वह शिकार करते थे, आखेटक करते थे, यानी कि प्रत्यंचा चढ़ाते थे, मारते थे, धाए से हिरन गिर गया उसके बाद पकड़ के ला के जो है वहां मानव का उद्भव जो है हो ही गया था। ठीक है, यानी कि आपका होमो इरेक्टस मानव जन्म ले लिया था। ठीक है, खुरापाती यानी भले उसका दिमाग जो है बैल बुद्धि का था, लेकिन वह जो है प्रत्यंचा और तेंचा बढ़िया लकड़ी के बनाता था, मारता था, हिरन मर जाता था, उसके बाद आग की खोज हो ही गई थी, ला के पका के बढ़िया खा रहा है। तो इस तरीके से जो है देखो यहां जो है जब मैंने बताया कि समाज कैसा था, घुमंतु वगैरह जीवन थे। जब जीवन ही घुमंतु है तो वहां के जो मानव है, जो स्थल है, उसमें वह विशेषता जो है पाई जाएगी कि नहीं? बेसिकली जो है एकदम कहोगे कि हाँ गुरुजी पाई जाती है। इतना अगर समझ गए हो तो आगे बढ़ा जाए। देखो वही चीजें जो है यहाँ तीनों जगह से जो है आखेटक व खाद्य संग्राहक होने के जो है आपको प्रमाण देखने को मिलते हैं।
इतना चीजें आप समझ गए होंगे। जब इतना समझ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, पूरा पाषाण कालीन जीवन दशा, मैं कब से चिल्ला चिल्ला कर यही चीजें बता रहा हूं कि जीवन दशा जो थी वह था खाना बदोश। खाना बदोश, खाना बदोश घुमंतु, खाना बदोश घुमंतु, यानी कि लोग अपना जैसे छप्पर वगैरह उठाए, छोटा छोटा घर रहता था उसी को उठाए और दूसरी जगह बस गए। ठीक है, जैसे मान लो कोई इंसान है, उसके पास जो है अब तो अस्थाई आवास है, पहले अस्थाई आवास नहीं होता था। अस्थाई आवास जो है जब मैं नव पाषाण काल पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा। उसके पहले आप मध्य पाषाण काल में ही कुछ लोग जो हैं अस्थाई घर वगैरह बनाना शुरू कर दिए थे, लेकिन जब वहां पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा। इसके पहले यहां आप जानो कि पहले जो है अस्थाई आवास, अस्थाई घर वगैरह नहीं होता था, तो लोग छोटी छोटी झुग्गी वगैरह रखते थे। ठीक है, जैसे आज भी आप देखोगे कि वहां बहुत सारे लोग जो है सड़कों के किनारे या अन्य जगहों पर झुग्गी झोपड़ी तानकर रहते हैं। उन पर ना तो किसी कलाकार की निगाह जाती है, ना तो किसी अन्य व्यक्ति की नजर जाती है, ना ही हमारे जो ये अनपढ़ नेता लोग हैं उनकी भी जब दृष्टि जाएगी तो जब वोट का समय होगा तब जाएगी। तो ऐसे भी आजकल जो है, आज की वर्तमान स्थिति भी ऐसी है कि बहुत सारे लोग आज भी जो है ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। तो उस समय जो है अस्थाई घर वगैरह तो होता नहीं था, तो ये लोग कहीं पानी की सुविधा देखे कि यहाँ पानी भी है, घास भी है, और इधर उधर देखते थे जीव जंतु जानवर वगैरह भी उपलब्ध हैं। ओ, जानवरों है, मजा आएगा। अच्छा, पनियों है, मजा आएगा। आग की खोज तो कर ही लिया था। ओ, आग जलाने के लिए वो खरपतवार भी है। तो इस तरीके से ओ अच्छा, मजा आएगा। फिर ये जब वहां की चीजें जो है, वहां मान लो पानी जो है खत्म हो गया, शिकार वगैरह जो थे वो भी खत्म हो गए, घास वगैरह जो थे ये लोग बटोर बटोर के अपना नाश्ता उसको सुबह में जो है ब्रेकफास्ट कर लिए। ठीक है, दोपहर में उसको घास वगैरह को लंच कर लिए। ठीक है, जानवर वगैरह को जो है लंच वगैरह कर लिए, नाइट का भोजन डिनर कर लिए। जब डिनर कर लिए तो अब देखेंगे कि अच्छा अब तो यहाँ ज्यादा कुछ ना बचा है, चलो अगले जगह चलते हैं। फिर दूसरी जगह जाते थे, फिर वहां ऐसे यही सिस्टम अपनाते थे, फिर ऐसे अलग जगह जाते थे। फिर जब अलग जगह जाते थे, अलग जगह जाने के बाद फिर वही सिस्टम अपनाते थे। तो इस तरीके से ये लोग जो है घूम टहल कर यानी कि घूमंतु जीवन जीते थे, खाना बदोश थे, अस्थाई निवास नहीं था। तो इस तरीके से जो है इसका पूरा जीवन दशा जो है 2 पॉइंट में लिखो और चीजों को ऐसे समझ लो, और उसके बाद जो है आप आगे बढ़ जाओ। फिर उसके बाद जो है अगली जो लाइन आपको देखनी है, ये आशा करता हूं आप सभी समझ गए होंगे। जब इतना समझ लेते हैं तो कुछ पॉइंट और होगा जिसके विषय में जानने की आवश्यकता है। हाँ, औजार यानी कि हथियार। ठीक है, हथियार। अब ये लोग जो आज वर्तमान में है, आज तो हथियारों की ये दशा हो गई है कि यहां से बटन दाबो फला देश जो है खत्म, उड़ गया। इस लेवल के जो है हथियार आ रहे हैं, इस लेवल की जो है शक्ति बन चुकी है। यानी कि एक बटन दाबो और उसके बाद पता चला देश पूरा तबाह हो गया। यहां से बंदूक ऐसे उठाओ और सामने वाले को मारो, धड़ाम से खत्म। तो इस तरीके से जो है पहले नहीं होता था। तो पहले क्या होता था, ये लोग जो है पत्थर के कुछ टुकड़े वगैरह उठाते थे, उसी टुकड़े को जो है उस पर पालिश वगैरह मारते थे, उसको पैना वगैरह करते थे। तो उसी से कहीं ना कहीं ये लकड़ी का काम करते थे, यानी काटने का काम करते थे। मांस वगैरह लाते थे तो उसको चीरने का काम करते थे, या अन्य भी जो जैसे खुरचने वगैरह की व्यवस्था ये लोग इसी पत्थर के उपकरणों से ये लोग करते थे। यानी पत्थर को एक तरफ ऐसे रगड़ लिए, घिस लिए, पैना हो गया, और उसके बाद उसी से अपना काम चलाते थे।
तो उसी श्रृंखला में हम लोग देखेंगे पहला जो आपका है यह बटिकास्म या पेबुला है। अब बटिकास्म या पेबुला क्या होता है? तो बटिकास्म या पेबुला जो है यह प्रकृति द्वारा निर्मित यानी प्राकृतिक रूप से जो है इनको मिल जाती थी, यानी कि ये औजार जो है प्रकृति जो है बना बनाया इन लोगों को जो है गिफ्ट देती थी। बेटा तुम लोग बहुत शिकार वगैरह कर रहे हो, लो मेरी तरफ से बटिकास्म नामक जो है हथियार ले लो। ठीक है, जब ये चीजें हो जाती हैं तो उसके बाद देखो बटिकास्म तो हो गया, यह जो है प्रकृति द्वारा निर्मित। ठीक है, यहां आप लिख लो प्रकृति द्वारा निर्मित, यानी कि जैसे आपका जन्मदिन वगैरह होता है तो आप तरह तरह के गिफ्ट प्राप्त करते हैं या पाते हैं, दूसरा कोई लाकर आपको देता है, लेकिन ये लोग को जो है स्वयं जो प्राकृतिक आपदा है या प्रकृति है वह कुछ ना कुछ ऐसा समय रहा होता होगा जिस समय में जो है इनको लाकर वो चीज उपलब्ध कर देती थी। यानी कि आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बटिकास्म या पेबुला क्या था, तो एक प्रकार का आप बताएंगे कि औजार था या हथियार था जो कि प्राकृतिक रूप से निर्मित होता था, इसको जो है मानव लोग नहीं बनाते थे। तो ये हो गया, ये बेसिकली इनका जो है हथियारों का जो है उपकरणों का क्रम भी हो जाएगा, तो इस तरीके से जो है क्रम भी आएगा। अब देखो बात आती है चौपर की। तो चौपर जो है एक तरफा धार वाला हथियार था। यही चौपर जो है आपका, यह जो है मानवों द्वारा निर्मित, ठीक है, मानवों द्वारा पहले निर्मित जो है पहला औजार जो है यही है। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम पाषाण उपकरण जो है यही है, पाषाण हथियार जो है यही है। यानी कि सबसे पहले जो है मानवों ने जो है चौपर का निर्माण किया। चौपर, ठीक है, चौपर यानी कि ये पत्थर के ही उपकरण थे। ठीक है, तो चौपर नामक जो है हथियार को सबसे पहले मानवों ने जो है निर्मित किया या बनाया। यह जो है एक तरफा धार वाला होता था जिससे, ठीक है, जिससे काटने या चीरने आदि का काम होता था। तो वही अब बात करेंगे चॉपिंग की। तो चॉपिंग जो है दो तरफा धार वाला होता है। जैसे आप अगर गांव वगैरह से होंगे तो आप भली भांति परिचित होंगे आरा मशीन। तो आरा मशीन जब आप देखोगे तो वहां उसमें दोनों तरफ धार रहता है। जब दोनों तरफ धार, आप इसे ब्लेड समझो, ब्लेड में देखोगे दोनों तरफ आपका धार रहता है। तो सेम इसे भी समझो चॉपिंग को, ये दो तरफा धार वाला रहता था, इससे लोग जो है चीरते काटते रहे होंगे। अब क्या चीरते काटते रहे होंगे वह तो जो है इतिहासकारों में कहते हैं, कोई कहते हैं कि लकड़ी चीरते काटते थे, कोई कहता है मांस काटते चीरते थे। तो इतना आप जानो कि इसका काम जो है काटने चीरने के लिए उपयोग किया जाता था। अब आप उसमें कुछ भी लिख दो, चाहे मांस लिख दो, चाहे लकड़ी लिख दो, चाहे पत्थर काटने को, तो ये चीजें हो गई। हस्त कुठार की अब बात आती है। हस्त कुठार यानी हैंड एक्स, यानी कि जो है आपकी ये कुल्हाड़ी है। ठीक है, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का जो उपयोग आज हो रहा है वही पहले भी होता था। ठीक है, काटने चीरने का। फिर उसके बाद जो है बिदरनी यानी कि क्लीवर, बिदरनी को जो है चीरने के लिए इसका प्रयोग होता था। ठीक है, चीरने के लिए। फिर उसके बाद खुरचनी है। खुरचनी को देखो, अगर मान लो परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा तो खुरचनी अगर देगा तो आप आसानी से समझ जाओगे कि यह खुरचने के लिए जो है प्रयोग होगा, लेकिन वहां क्या करेगा, स्क्रेपर दे देगा। ठीक है, जैसे हिंदी भाषा वाले जो हमारे बच्चे हैं वह स्क्रेपर देखकर समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन अंग्रेजी वाला जो है अगर स्क्रेपर यानी कि इसके विषय में जानता रहेगा तो वह तुरंत समझ जाएगा और यह बताने लगेगा कि इसका जो है काम जो है खुरपी टाइप का होता है। अंग्रेजी वाला तुरंत समझ जाएगा, लेकिन हिंदी वालों को जो है फंसाने के लिए जो है एग्जामिनर जो है स्क्रेपर, खुरचनी ना देकर जो है स्क्रेपर दे सकता है। तो ये चीजें हो गई कि आज हमने जो है
जितना इतिहास जो है एक दूसरे से संबंध रखता है वो चीजें अभी हमने कुछ समझा, लेकिन अभी जब मैं आपको मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल पढ़ाऊंगा तब भी आपको बताऊंगा कि चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं। तो आज की क्लास में जो है हम लोगों ने पाषाण काल का विभाजन देखा, उसके अंतर्गत जो है हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल देखा, और उसके बाद फिर हमने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा। 3 भागों में बांटने के बाद हमने निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल को देखा। उसके बाद हमने इनका जो है टाइमलाइन वगैरह देखा, फिर उसके बाद उसमें जो मानव का उद्भव वगैरह हुआ हमने कैसे कैसे देखा, फिर जीवन दशा वगैरह देख लिया, फिर औजार वगैरह देख लिया, उसके बाद स्थल देख लिया। आशा करता हूं इतना आप समझ गए होंगे। जब इतना आप समझ गए होंगे तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आज की क्लास जो है बस इतनी ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर क्लासें अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जो है इसे शेयर करते रहिएगा। और देखिए हमारा यूपीएससी का जो बैच है, ठीक है, यूपीएससी का जो बैच है इसका नाम भीष्म प्रतिज्ञा बैच है, जो कि 26 जनवरी से आपका आ रहा है। माध्यम आपका हिंदी होगा। उसके बाद यूपी पीसीएस का बैच हमारा जो कि सारथी बैच के नाम से आ रहा है, यह जो है 18 जनवरी से आ रहा है और इसका माध्यम जो है हिंदी होने वाला है। तो अगर आपके कोई हितैषी मित्र वगैरह हो जिनको पैसे की आर्थिक रूप से दिक्कत है तो वो लोग आराम से इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं, अपनी परीक्षा को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन आप ये जो क्लासें हो रही हैं इसको देखने के बाद ही निर्णय लीजिएगा कि इन जो है बैचों के साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। इतना आप देखने के बाद ही जुड़िए, तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।